अगर आप भी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके डेमो वीडियोस और डेमो क्लासेस बार बार रिजेक्ट हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी डेमो क्लास को 100% इफेक्टिव बनाएगी, बहुत इम्पैक्टफुल बनाएगी, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इम्प्रूव होंगे। तो आइए बिना देर किए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके इनिशियल 10 to 15 सेकेंड से डिसाइड हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यूअर उन 10 to 15 सेकेंड से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, राइट? बिकॉज ये जो टेस्ट है, ये डेमो क्लासेस जो है, ये सिर्फ टीचिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आप टेस्ट होता है आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जनरली जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे बिगिन करते हैं? Hi, today's our topic is atoms and molecules. But as an interviewer, you see what interviewer is expecting from you. High energy, smile on the face, and good confidence. So let me give you an example how we should begin with. So if you are teaching a topic atoms and molecules, so let's say Vedika is in front of me as a student and I am the teacher. So that's how I begin. Hi Vedika, how are you doing? Oh, that's great to hear from you. So how your day went? Wow, you did a lot of things today. That's lovely. So Vedika, I want to hear some more things about you. Can I come to know about your hobby? Oh, that's great. Even I love painting too. This is our hobby that we share. That's lovely. This class is going to be more interesting then. So Vedika, if you are ready, we are going to begin with our today's lesson about atoms and molecules. So this is the way you should begin your class with. यहाँ पर आपको हाई एनर्जी शो करना है, आपका फेस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप एंगेजमेंट क्रिएट करो स्टूडेंट के साथ में, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन यहां से ही डिसाइड हो जाता है। हम सेकेंड सेगमेंट की बात करते हैं, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आता है आपका आई कांटेक्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली कैमरा के साथ में मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि आप स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो, बिकॉज आप क्या करते हो कि स्लाइड्स को रीड आउट करने की कोशिश करते हो, तो उससे ये लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कम है, बट ऐसे तो नहीं है। तो इसलिए आपको मेंटेन करना है अपना आई कांटेक्ट और शो करनी है अपनी एंगेजमेंट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर स्माइल। सो फ्रेंडली टीचर्स का सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑनलाइन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स का फोकस बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में हम वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उनके पास, उनके फोकस को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंडली टीचर ज़्यादा एंगेजिंग होगा, तो स्टूडेंट का फोकस ऑटोमेटिकली बना रहेगा। नाउ थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट, यूज हैंड जेस्चर्स एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि हैंड जेस्चर्स जब हम यूज करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जल्दी आती है और स्टूडेंट को समझाने में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेगमेंट की, दैट इज हाउ टू मेक दिस क्लास एंगेजिंग। स्टूडेंट के साथ एंगेजमेंट कैसे मेंटेन करके रखें? तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट, आस्क मेनी क्वेश्चंस टू देम। जैसे बीच बीच में जैसे आपने एक पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रख लो, कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो एंड अपने माइंड में फ्रेम करके रखो कि दैट आई विल आस्क दिस। How do we guess it? How do we come to this conclusion? How do you get to know? Can you please guess this? So use this kind of questions so that you can maintain a proper engagement. और बीच बीच में थोड़ा सा स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो उनको प्रॉपरली कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, तो वो प्रॉपरली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ना कि उनका माइंड डाइवर्ट होगा। तो इस केस में आपका डेमो वीडियो जो है वो बहुत एंगेजिंग लगेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके पास जब 3D ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो आपको वो यूज़ करना चाहिए इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, और साइंस के केस में आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, सो दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
अब बात करते हैं आपकी टीचिंग स्टाइल की, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करती है। क्योंकि आप कुछ टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इस राउंड तक पहुंचे हैं, तो दैट मीन्स आपका नॉलेज वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब बात है आपकी टीचिंग मेथड की। तो टीचर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी वे में एक्सप्लेन करना। तो अब यहाँ पर आपका ड्यूटी होता है कि आप इजी लैंग्वेज यूज करो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट यूज करके उस कंसेप्ट को डिलीवर करो। ट्राई टू यूज एज मेनी एग्जाम्पल्स, दैट टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से आप जब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हो तो स्टूडेंट आपसे कनेक्ट कर पाता है उस एग्जाम्पल के थ्रू, उस कंसेप्ट को इजी वे में समझ पाता है। तो यहाँ से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोनस टिप की, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्किप कर देते हैं। आपकी एंडिंग उतनी ही एनर्जेटिक होनी चाहिए जितने आपने बिगिनिंग थी, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंटली एंड करोगे तब आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होगा, राइट? आपके साथ स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएगा। आप हमेशा उसको प्रेज कीजिए। ऐसे हम एंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट वर्क वेदिका, you did a very good job today. I really enjoyed learning and teaching with you. I also learned something from you, that is your high energy. So that's how I usually end my classes with. And most important thing is, after connecting with the student, you should connect with the parents. क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस शो होता है कि आप पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी ओपन हो, आप उनको कन्वर्जन के लिए कन्विंस कर सकते हो। तो यहाँ से आपके प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस क्लियरली डिपिक्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू वांट me to share my own demo video with you guys, so please comment demo in the comment section.